सास सत्संग में डूब जा, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पर बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बचपन में आसक्ति रहती है, जवानी में आसक्ति रहती है, अधेड़ी में आसक्ति रहती है। शिव महापुराण में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं बचपन में जितनी आसक्ति नहीं होती, बच्चे को कोई सामान दे दो, बच्चों से वापस ले सकते हो। जीजी को दे दे बेटा, हाँ मम्मी, जीजी को दे देगा। आसक्ति बचपन में नहीं होती, जवानी में भी आसक्ति नहीं होती। अगर जवानी में आसक्ति होती तो ये जवान छोरा छोरी आपस में एक दूसरे को मोबाइल दिला देते हैं 20-22 हजार का। आसक्ति है का? यहाँ तो प्रेम है, आसक्ति का है। दोस्तों ने कहा तेरी गाड़ी किधर है? अब भी आया, मैं भीड़ तक जा रहा हूं, घूम के आता हूं, मैं अब भी आया, दे दे गाड़ी। आसक्ति नहीं, आसक्ति होती तो कह देते। आसक्ति आते आते अभी वो यहाँ जब आ रहे थे परली भेजना, तो भीड़ रुके से वहां प्रसाद, मंत्री जी क्या था है ना, सोनी जी क्या था, तो वहां प्रसाद पाए। अब प्रसाद पाए, मान लो आसक्ति होती और ये कह देते सोमानी जी नहीं साहब हम वहां पर प्रसाद नहीं व्यवस्था, बच्चा ही कितना, भीड़ तो यही तो दे गया, बच्चा ही कितना तो यही पालेंगे। नहीं, आसक्ति परे। और सोनी जी ने भी महाप्रसाद जो बनाया, सब्जी भाजी सब भाव से, आसक्ति से परे। आसक्तियों से दूर है। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाते हैं तब अपने आप। लोग कहते हैं बचपन में आसक्ति है, नहीं। लोगों ने कहा जवानी में आसक्ति है, नहीं। जवानी में आसक्ति होती तो दोस्त अपनी गाड़ी नहीं देता, ले जा घूमिया, ले जा हैंडशेक देना यार तेरा, ले जा। आसक्ति है ही नहीं जवानी में। बहू कमा कर लेकर आती है जवानी की अवस्था में, पति ने कहा जरा देगी क्या, मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है, लो अभी लो। और पति ने कह दिया पत्नी से, या पत्नी ने कह दिया पति से, सुनो मेरा मोबाइल खराब हो गया, क्यों चिंता करती, मैं लेके आता हूँ, अभी तेरे को देता हूँ। आसक्ति नहीं है। बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। दुकान पर बैठा है, उसके 4 नौकर काम कर रहे हैं, पत्नी की सुनता ही नहीं है। पत्नी ने कहा था इसको 1 रुपया मत देना आपकी बार, ये झाड़ू वाली को, पोछे वाली को, मालूम है ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करती, जब देखो जब छुट्टी मारकर चले जाती है, तो भी आसक्ति नहीं। उसके यहाँ तकलीफ है, ले दे उसको, उसकी तनख्वाह दे, उसके बेटे की तबीयत खराब है, उसकी बहन की तबीयत खराब है, दे। नौकर भी अगर दुकान में काम कर रहा है, उसके यहाँ तकलीफ आई, सेठ जी ने निकाल कर दे दिया। आसक्ति नहीं है। बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में आसक्ति नहीं। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। तो पार्वती जी ने पूछा बुढ़ापे में किस चीज की आसक्ति बढ़ती है? काया की? शिव जी कहते हैं नहीं। कपड़ों की? नहीं। प्रॉपर्टी की? नहीं। भोजन की? नहीं। फिर बुढ़ापे में आसक्ति किस चीज की बढ़ती है? माया की आसक्ति, थोड़ी धन की आसक्ति बढ़ जाती है। कई बार यह आसक्ति बढ़ती है तो मुंह से निकल जाती है, अहंकार के शब्द निकल जाते हैं, मुख से शब्द निकल जाता है। कहे ना आसक्ति निकली, शब्द निकले। कई माताएं कह देती है कई बार गुस्से में आकर, वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन चली गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा।
बुढ़ापे में की जाती है ऐसी बात, जवानी में कोई नहीं करता। जवानी में कौन मरने की बात करता है कि मैं चले जाऊंगा, वो तो बुढ़ापे में, वो तो मैं हूं इसलिए काम हो रहा है। मैं चले गया होता तब मालूम पड़ जाता, मैं हूं तो ये काम हो रहा है। वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो तुमसे कहना कि मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, तो उससे कह दो आधा घंटा मर जा, आधा घंटा तुम मर के तो देखो घर चले कि नहीं चले। कोरोना महामारी में कई बहुएं, कई बहनें, कई भाई खूब रोए साहब। गुरुजी स्वामी चले गए, पति चले गए, खूब खूब रोए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, क्या करें, क्या हम मर जाएं। पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। गुरुजी कैसे चलेगा। ना जेठ ने चलाया, ना जेठानी ने चलाया, बोलो सही है। न ननन ने चलाया, न नंदोई ने चलाया, न देवर ने चलाया, न जेठ ने चलाया, ना कोई तुम्हारा घर चलाने वाला था। अगर उसने किसी को ले लिया है तो उसको मालूम है कि इसका घर कैसे चलाना है। चलाता वो है, हमको लगता है कि हम चला रहे हैं। चलाता वो है, चला रहा है। एक सेठ जी का एक नौकर काम करता था, खूब अच्छा काम करता था। नौकर बहुत जोरदार काम करता और काम करते करते एक दिन नौकर ने 4-5 दिन की छुट्टी मार ली। सेठ जी को लगा कि नौकर को बुरा लग गया और नौकर ने छुट्टी मार ली, क्योंकि इतना काम करता है, मैं उसको अच्छे से तनख्वाह नहीं दे पाता हूँ। तो सेठ जी ने अब की बार नौकर की तनख्वाह बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ाई, नौकर आया, उसको तनख्वाह बढ़कर मिली, काम करता रहा। काम करते करते समय बीत गया। एक बार 4-6 महीने निकले, नौकर ने फिर छुट्टी मार ली। नौकर ने छुट्टी मारी तो सेठ जी को गुस्सा आ गया, एक तो मैंने तनख्वाह बढ़ा दी, ऊपर से इतना सारा पैसा बढ़ा दिया, फिर छुट्टी मार दी। इसकी तनख्वाह अब की बार आता तो काट के दूंगा। अब की बार आया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी, पैसा काट लिया। नौकर काम करने लगा, सेठ जी से रहा नहीं गया। 2-3 महीने बाद सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे, तेरी तनख्वाह बढ़ी थी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और तेरी तनख्वाह कट गई, तेरा पैसा कट गया तो तूने पूछा तक नहीं कि मेरा पैसा काट दिया। तो इतने में नौकर बोला, उसने क्या पूछना सेठ जी, मैं गुरुजी का प्रवचन सुनता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि जब कोई नया मेहमान हमारे घर में आता है तो भगवान उसके हिस्से का हमको देना चालू कर देता है। गुरुजी ने कहा है जब कोई घर से जाता है तो भगवान उसके हिस्से का भी छुड़ा लेता है। उसी तरह जब मैंने पहली छुट्टी मारी थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया था। उस समय मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी तो मैं समझ गया कि भगवान ने एक के हिस्से का और देना चालू कर दिया, एक के हिस्से का और देना चालू कर दिया। दूसरी बार आपने तनख्वाह काट ली मेरी छुट्टी में, मेरी माता के प्राण छूट गए थे, मेरी माँ मर गई थी। तब मैं आया, तनख्वाह कम मिली तो मैं समझ गया था कि गुरुजी ने कहा था कि जब हिस्सादार चला जाता है तो उसका हिस्सा भी खत्म हो जाता है। माँ चली गई इसलिए मेरी तनख्वाह कम हो गई। भगवान के आश्रित होकर जो जीता है, भगवान के आश्रित होकर जो जीवन जीता है, उसको मालूम है कि कभी दुकान अच्छी चलती है, कभी तेज चलती है, कभी कम चलती है। बोलो सही है कि गलत है। कभी व्यापार एकदम तेज चलेगा, कभी एकदम डाउन हो जाएगा, कभी एकदम। लोग कहते हैं दिवाली पे बहुत अच्छा व्यापार चलता है, दिवाली पर व्यापार चलता है। लोग कहते हैं कोई त्योहार आता है तो व्यापार चलता है, 30 त्योहार आता है तो व्यापार चलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है त्योहार पर व्यापार अच्छा क्यों चलता है? क्योंकि त्योहार पर तुम लड्डू बनाते हो, त्योहार पर तुम मठरी बनाते हो, त्योहार पर तुम गुजिया बनाते हो, त्योहार पर तुम पूरण पोली बनाते हो, त्योहार पर तुम अच्छा कुछ बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए नहीं। तुम्हें मालूम है दिवाली पे 4 लोग आएंगे तो खुरमे देना पड़ेंगे, 4 लोग आएंगे तो गुजिया देना पड़ेगा, 4 लोग आएंगे तो पपड़ी देना पड़ेगी। तो जो 4 तुम्हारे घर में मुंह झूठा करने आएंगे उसके हिस्से का मेरा भोलेनाथ पहले तेरी दुकान पर भंडार भरकर दे देता, उनके हिस्से का देता।
जो लोग कहते हैं त्योहार पर व्यापार अच्छा चलता है, कोई दिन व्यापार अच्छा चलता है। कभी कभी तुम्हारी दुकान अच्छी चले और एक हफ्ता दुकान अच्छी ना चले, उसमें अंदाजा लगाना कि एक हफ्ता दुकान अच्छी चली, उसके बाद में मेहमान कौन कौन आए थे या मेहमान कौन कौन गए थे, घर में कौन आया था, अंदाजा लग जाएगा कि भगवान ने जो आने वाला था उसके पहले तुम्हारा व्यापार अच्छा चलाकर पैसा दे दिया, उससे कि तुम उस अतिथि का सम्मान करना, आए हुए का मुंह झूठा करा देना। जैसे घर में बेटी का जन्म होता है तो परमात्मा से एक निवेदन रहता है कि आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, बेटे ने जन्म लिया है, तो बेटे के जन्म के बाद तुम्हारा कितना भाग्य पलटा उसका नहीं मालूम, पर बेटी के जन्म के बाद में जब बेटी की शादी होती है, गरीब से गरीब बाप को भी देखना बेटे की शादी करेगा उसका खर्चा और बेटी की शादी करेगा उसका खर्चा। जब वो बेटी की शादी करता है कहां से धन आता है, कैसे पार्टी हो जाती है, क्या जोरदार विवाह हो जाता है कि समाज के लोग भी कहते हैं साहब लग ही नहीं रहा था इतनी जोरदार शादी कर लेगा, लग ही नहीं रहा था कि इतना पैसा होगा, पर क्या शादी करी उसने, तो माता पूजन में भी गिफ्ट बांटा, बुलौए में भी गिफ्ट, महिला संगीत में गिफ्ट, लग ही नहीं रहा था कि इतना खर्चा करेगा। इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, कहां से आ गया इतना। भगवान कहते हैं उसके भाग्य का देकर भेजता हूं, गाय ब्राह्मण संत और बेटी के भाग्य का परमात्मा तुमको देकर भेजता है कि तेरे यहाँ जब जब ब्राह्मण आएगा, संत आएगा, गौ माता आएगी, बेटी तेरे घर में आएगी, उसके पहले तेरे घर में मैं भंडार भर दूंगा, तू चिंता मत करना, रोना मती, उसको प्रेम से पवाना, उसको प्रेम से। भाग्य फूटा है उनका जो घर में आए हुए मेहमान को देखकर आंसू बहाते हैं, तुम्हारी जीजी आ गई। जब देखो जब आ जाती है तुम्हारे रिश्तेदारों से मैं तो परेशान हो गई। जो मेहमान को देखकर, सत्संग को देखकर, कथा को देखकर, शंकर भगवान के भक्त को देखकर, शंकर भगवान के स्मरण को देखकर जो मुंह बनाता है, मुंह सड़ाता है। कई लोगों की आदत रहती है अतिथि आए उनका मुंह सड़ गया, इनका मुंह बन गया, इनका मूड खराब हो गया। भगवान उनकी जिंदगी कब खराब कर देता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। इसलिए मेहमान आए तो कभी भी मुंह मत सड़ाना, ऐसा तो करना ही मत। और जो मुंह सड़ा, भगवान ने कहा तू तो वो विक्रम और बेताल की कथा होती है ना, याद है तुम्हें? तू बोला मैं चला। उसी तरह अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, भगवान के भक्त के आने पर, ब्राह्मण संत के आने पर, भगवान का भक्त के आने पर अगर तुम्हारा मुंह सड़ा तो तू तो गया, ये निश्चित। क्यों? जीजी आई, भाभी आई, ननंद आई, देवरानी आई, जेठानी आई, कोई अतिथि आया, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, उसको मान लो, उसको पूछ लो क्या अतिथि देवो, अरे बोलो जम के, अतिथि देवो। कई लोग बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए 2000 लोग कल पंडाल में थे रात्रि को, उनके लिए कोई ने कहीं फल व्रत था, तो हमने देखा कि रात के समय जब हम कई फोटो प्राप्त हुए, कोई केला बांट रहा था, कोई फलहार बांट रहा था, उधर से निकलो तो कोई चाय कॉफी बांट रहा था, इधर से देखो तो कोई कुछ। धन्य है परली बैजनाथ की धरा और धन्य है आपका भाव। ये लुटाने का मौका मिला था। 7 दिन, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल कथा समापन हो जाएगी, सब अपने घर चले जाएंगे। अपनी तिजोरी का माल कुबेरेश्वर बाबा के बाबा से भाव से, ये परली बैजनाथ के भाव से शंकर के भक्तों पर, शिव के गणों पर लुटाने का मौका मिला था। और हिंगोली वाले अगर सुन रहे हो तो वो भी ध्यान लगा कर सुनना। जो अतिथि आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सोमानी जी, आपको भी। कई लोग हैं, एक वो ब्याणी जी भी लगे हुए हैं, सोमानी भी लगे हैं, सोनी भी लगे हैं, कोई
तोतला जी भी लगे हुए हैं, कोई अन्य अन्य बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। कोई भोजन प्रसाद पवा रहा है निशुल्क, कोई लाने ले जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। मम्मी कह दो पड़ोसन से अपनी गाड़ी जा रही है, उसमें बैठ कर चले जाए। इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई सबने तो डीजल नहीं डलवाया होगा, किसी एक का डल गया होगा डीजल, बाकी के सब बैठ कर आ गए होंगे। किसी कितना भाव होगा। और जिसने जिसने एक एक रुपया भी अगर शिव महापुराण की कथा में, इस व्यवस्था में, कहीं किसी रूप में, कहीं सेवा में लगाया भी होगा ना, तो तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख को ये केला में किसी शंकर के गण को, शंकर की कथा में आए हुए व्यक्ति को एक चाय पिलाई थी 3 रुपए की, वो भी लिख के रखना। 3 महीने बाद मिलेंगे कि कितना देता था, 3 महीने बाद देखेंगे। और जहां जहां कथा कर आए सोमानी जी से कहेंगे वहां से सूचना मंगवा लेना कि कथा कर आए सीहोर वाला महाराज जहां कथा करने गया था, उसके बाद में वापिस कथा लेने के लिए सीहोर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भोलेनाथ इतनी कृपा कर देता है कि वापिस कथा मांगने के लिए लोग आ जाते हैं कि बाबा कथा एक और होना चाहिए। वो कुबेर भंडारी फिर भंडार खोल दिया, फिर दे दिया। उसकी कृपा ही कुछ है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। शिव कृपा है, शंकर की उदारता, और उसका भजन में जो आनंद है वो आनंद। कल जनाबाई का चरित्र, नामदेव जी का चरित्र वर्णन करा था, तो उनके गांवों से कल कुछ भक्त लोग आए कि हम जनाबाई के गांव से आए हैं, गुरुजी से कहो। अब जनाबाई ने कौन सी ऐसी भजन घुमाया, जनाबाई के गांव से कल आए और आज जनाबाई ने पंडरी नाथ के यहाँ से एक माला पहुंचा दी पंडित जी के हाथ की, वहां कथा हो रही है, गले में पहना। कहाँ है पंडा जी? ये बैठे, लाओ माला लाओ। कहा पंडरीनाथ ने माला भेजी है पंढरपुर से। हमने कहा किसने कहा था? पता नहीं किसने कहा था, पर भेजी है माला पंढरपुर से। अब बोलो ये किसने कहा जनाबाई को कि तुम पंडितनाथ को कह दो? कथा उसकी चली, भक्त की, और डोल भगवान में गया, तो उसने भी कमर पर हाथ रखकर कोनी मार दी, जा जा। उसने भी भेज दी, पंडरीनाथ ने पंढरपुर से तुलसी की माला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ पंढरपुर से आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर से आवेला हरि ओम विठ्ठला। ओ नामदेव
नामदेवजी गावेला हरि ओम विठ्ठला नामदेवजी गावेला हरि ओम विठ्ठला जनाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला जनाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जय हो बोल पंडरीनाथ भगवान की।